दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम को लेके चलेंगे जो कि इसके पहले वाली वीडियो में जो हम लोग नेक्स्टेड इलसिफ के बारे में पढ़े थे, उसी इलसिफ का नेक्स्टेड इलसिफ का यूज करते हुए इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। एक्चुअली में ये प्रोग्राम जो है सिंपल इफ से ही बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको नेक्स्टेड इलसिफ से बनाया हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम क्या है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा ही मस्त टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है जी। इसमें आप लोग अगर इस प्रोग्राम को ढंग से देखेंगे, ठीक है, तो इसके पहले जो डाउट होगा मतलब प्रोग्रामिंग लिखने में, कोड लिखने में, तो हमको लगता है इसमें इस प्रोग्राम से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है और कैलकुलेशन भी है, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अगर आप प्रोग्राम ये देख रहे हैं इतने बड़े, तो इस प्रोग्राम के साइज़ को देख के आप घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैं आपको इसको ढंग से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ कह रहा है कि WAP write a program, input quantity of any product and their price and calculate payable amount and discount according to following criteria, ठीक है। यानी कि हम कोई प्रोडक्ट लेंगे और उसमें नंबर्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग डालेंगे, कितने आइटम हम ले रहे हैं, और उसी के हिसाब से पेबल अमाउंट यानी कितना हम लोग पे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया जा रहा है, इस क्राइटेरिया को देखिए। देखिए अगर कह रहा है कि क्वांटिटी, और कोई कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसकी क्वांटिटी अगर आप 100 के ऊपर रखते हैं, ठीक है, 100 के ऊपर, यानी हम इसको 100 के ऊपर नहीं, इक्वल करना चाहिए यहाँ पे हमें, 100 या 100 के ऊपर आप रखते हैं अगर, तो उस प्रोडक्ट के मतलब टोटल अमाउंट जो होगा उसका 20% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी उसके टोटल अमाउंट से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट 80 से लेके 100 के बीच में होता है, 100 नहीं होगा, ठीक है, 80 से लेकर 99 तक होगा, ठीक है। अगर इतना क्वांटिटी आप रखते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उस पर जो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा वो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वो प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट 60 60 या 60 से ऊपर और 80 से नीचे, ठीक है, इसके बीच में अगर प्रोडक्ट आप लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिस्काउंट दिया गया है 10% का, उसके टोटल अमाउंट से डिस्काउंट होगा, ठीक है। और वह प्रोडक्ट अगर लेते हैं 60 से नीचे, ठीक है, तो उस पर 5% का डिस्काउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगाया हूँ कि देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक हम लोग बिल बिल बना रहे हैं, ठीक है, बिल बनाएंगे तो हम थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है, उसके आगे है फिर डिस्काउंट है, और इसके एक नीचे लकीर है, ठीक है, और पेबल अमाउंट है। थोड़ा सा मतलब कि मैं इसको एक बिल टाइप का लुक देने की कोशिश किया हूँ, तो इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है, जाकि अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग एक बिल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी क्राइटेरिया को लेकर अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वाइड मैन से स्टार्ट किए हैं, तो ये तो सभी में कॉमन होता है। तो हम यहाँ पे एक INT प्रकार का QUT लिए हैं। QUT का मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैंने QUT लिया हूँ, ठीक है। तो QUT क्वांटिटी, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, क्वांटिटी डालेंगे तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2.5 तो हो नहीं सकती, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 हो सकती है, 2 3 4 5 ऐसे ही होगी, ठीक है। यानी इंटीजर होगी, तो मैंने इसीलिए इसको क्वांटिटी को मैंने क्या लिखा, इंटीजर। तो अगर ये लाइन चलेगी तो हमारे रैम पे एक 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारा रैम है, यहाँ देख लीजिए, ये हमारा रैम है, तो ये लाइन चलने के बाद इस रैम पे 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एलोकेट कर देता हूँ क्यू, ठीक है, QUT, ठीक, ये मैंने कर दिया। और नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो ये देखिए फ्लोट प्रकार का क्या है, प्राइस है, TAMT है, DIS है, और PAMT है। तो देखिए प्राइस का मतलब समझना है कि एक प्राइस का मतलब है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे TMT का मतलब है कि टोटल अमाउंट, और यहाँ पे DIS का मतलब डिस्काउंट, और P ये सब यहाँ पे देखिए इनके बीच में कामा भी है। P अमाउंट का मतलब पेबल अमाउंट, ठीक है, यानी कि आप जितना पे करेंगे, राइट, इतना। तो मैं इन सभी वेरिएबल को बना लेता हूँ अपनी मेमोरी पे। तो देखिए ये यहाँ पे अब ध्यान देना है आपको कि मैं प्राइस, ठीक है, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और पेबल अमाउंट को मैंने फ्लोट प्रकार का लिया है, क्योंकि देखिए ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लोट यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए, यानी डिस्काउंट भी फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है, ठीक है, टोटल अमाउंट भी फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है, ठीक है। और प्राइस मान लें कि एक प्रोडक्ट की प्राइस फ्रैक्शनल हो भी सकती है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है कि 5 रुपये 75 पैसे, इस टाइप से होती है ना। तो इसीलिए मैंने इस सभी को फ्लोट लिया हूँ, ठीक है। तो ये 4 है फ्लोट। तो सभी इन सभी जो वेरिएबल हैं 4 4 बाइट मेमोरी पर लेंगे, तो 4 4 के 16 बाइट, टोटल 16 बाइट लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को, ठीक है, इन सभी को हटाकर एक 4 बाइट की मेमोरी बना देता हूँ, इसी को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये रिप्रेजेंट करना है भाई कि ये 16 बाइट ले, मतलब कि एक जो है इसमें से 4 बाइट लेगा। तो मान लीजिए कि 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 4 मिला देंगे, 4 बाइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को भी हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको क्या करूँगा कि इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, यानी 4 बनाना है मुझे, ठीक है। दोस्तों देखिए मैंने इस मेमोरी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे 4 4 बाइट की मेमोरी बनानी थी। तो ये 4 बाइट हो जाएगी, ये भी 4 बाइट, ये भी और ये भी। तो ये 2 मेमोरी हमें मतलब यूज नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि क्या होगा, ये 4 बाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्राइस बना दिया पहले, ठीक है, और फिर मैं TAMT बना दिया, TAMT,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सही वेरिएबल यहाँ बना दिए हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में टोटल के 5 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो 5 में मैंने मेमोरी पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अब देखिए CLR आ गया, इस लाइन का काम हो गया। इतना लाइन चलने के बाद यानी यहाँ तक कंपाइलर पहुंचेगा तो इतना काम हो जाना चाहिए था, हो गया है। ठीक है, अब क्या करेगा CLR तो CLR से तो आप समझ रहे हैं कि स्क्रीन को क्लियर करता है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो कहेगा प्रिंट ऑफ इंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम। ठीक है, यानी कि आप कितना आइटम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी यानी हम चाह रहे हैं कि 20 हो जाए। ठीक है, हम 20 क्वांटिटी लेना चाहते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट की 20 पीस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। ठीक है, यानी यहाँ पे। ठीक है, और जब ये यूजर पढ़ेगा कि इंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम, तो मान लीजिए कि उसने क्या डाला था 20। ठीक है, एक्चुअली में ये अपने आप कैपिटल हो जा रहा है, इसको इस्तेमाल होना चाहिए। और ठीक है, और स्कैनर फंक्शन के थ्रू ठीक है उसको QUT पे रख दिया गया है। ठीक है, 20 जब यहाँ पे प्रेस किया होगा 20, तो स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, इस तरह से QUT पे रख देगा। ठीक है, राइट। चलिए, अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंटर प्राइस ऑफ वन आइटम, यानी कि एक आइटम की क्या प्राइस है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक इंटर कर दे रहा हूँ 5, यानी कि एक आइटम की प्राइस क्या हो जाएगी 5 हो गई। तो यानी प्राइस हमने क्या कर दिया 5 प्रेस कर दिया, 5 हो गया। ठीक है, ये यूजर द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अब देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी 20 हो गई और एक आइटम की प्राइस हो गई 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, यानी स्कैनर से प्राइस पे वो मतलब कि यहाँ पे 5 डालेगा, वो इस प्राइस में चला आएगा, किसके थ्रू, स्कैनर फंक्शन के थ्रू। ये रखने का कार्य करता है। ठीक है, ये मैं बताया हूँ पहले। तो अब क्या करेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से अब क्राइटेरिया मतलब कंडीशन स्टार्ट हो रही है। तो अब बताइए QUT इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 है। ठीक है, तो क्या QUT 100 है, QUT में क्या है 20 है ना, तो यहाँ 20 रख के देखिए, कह रहा है कि 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। ये तो कंडीशन फाल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि 20 100 से बड़ा नहीं है। ठीक है, या नहीं उसके बराबर है, इसलिए ये कंडीशन फाल्स हो गई। तो ये जितने इसके अंतर्गत हैं ये सब तो चलेंगे ही नहीं, यानी यहाँ से सीधा जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसके आगे चला जाएगा, या इधर इधर कुछ लिखा होगा, यानी इस स्लाइड पे भी नहीं आया है, वो कवर नहीं हो पाया, तो मैं दूसरी साइड पे लिखा हूँ उसको। ठीक है, तो ये मतलब ये नहीं चलेगा, कहने का मतलब है, क्योंकि ये फाल्स हो गया। ठीक है, जब ये फाल्स हो गया तो अब इसके इल्स में जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका इल्स लिखे हैं। देखिए ये रहा इल्स इफ, अब यहाँ आ जाएगा। अब फिर यहाँ भी चेक किया जाएगा कि क्या क्वांटिटी जो है क्या है, QUT इज लेस देन 100। तो भाई QUT में क्या है 20 है, यहाँ पे देख लीजिए 20 है। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई कि क्यू 20 इज लेस देन 100, तो 20 100 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन इसको भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, लॉजिकल एंड। अब फिर कह रहा है QUT इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। ठीक है, तो भाई 20 तो 80 से बड़ा नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला तो ट्रू हुआ था। ठीक है, तो ये वाला ट्रू था, एक 1 दे दिया, लेकिन ये वाला फाल्स हो गया, तो यानी ये 0 दे दिया। तो इस हिसाब से अगर 1 और 0 के बीच में एंड ऑपरेटर लगता है, लॉजिकल एंड ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 0 दे देगा। ठीक, यानी ओवरऑल कंडीशन को माना जाएगा ये जी फाल्स हो गई है। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एंड के लिए दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ भी 1 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आया है, ये ट्रूथ टेबल में आपको मैं बताया हूँ जब हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे थे। तो ठीक है, तो यानी दोनों, यानी ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फाल्स होने के बाद, यानी एक, यानी सॉरी, ये एक कंडीशन ट्रू हो गई और एक कंडीशन फाल्स हो गई, यानी ओवरऑल कंडीशन फाल्स हो गई क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है। तो ओवरऑल कंडीशन फाल्स हो गई, तो अब ये भी ब्लॉक चलेगा नहीं, यानी ये सब चीज़ें प्रिंट नहीं होने वाली है ना, ये इसके अंदर कंपाइलर आएगा। ठीक है, जब ये फाल्स हो गया तो अब इसके इल्स में जाएगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा, इसमें नहीं एंट्री नहीं हो पाएगी उसकी, तो यह बाहर निकल जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसमें आएगा तो क्या करेगा, कहेगा कि क्वांटिटी यानी QUT इज लेस देन 80, यानी 20 छोटा है किससे, 80 से, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, राइट। ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी 1 दे दिया, लेकिन कह रहा है कि क्या 20 बड़ा है या बराबर है 60 से, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई, राइट। तो यानी ये भी क्या दे दिया, ऊपर की तरह ही 1 और 0 दे दिया, और उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, लॉजिकल एंड, इसलिए ओवर कंडीशन क्या कही जाएगी 0, यानी ओवरऑल फाल्स हो गई। तो अब क्या करेगा, ये वाली जो है ना, इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी लूप उसकी कंपाइलर की, यानी ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी नहीं चलने वाला है। तो अब ये जंप करेगा यहाँ से सीधा कहाँ पे, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, कि इसके आगे की लाइन यही है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इल्स इफ, यहाँ भी कंडीशन चेक की जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दी गई है कि 20, यानी QUT में 20 ही तो है, तो 20 इज लेस देन 60, यानी ये क्या करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी 1 दे दिया, यानी कंडीशन क्या हो गई है, एक्चुअली में ट्रू हो गई है, यानी T। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो अब जाके इसके अंदर इसकी एंट्री होगी और ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली हैं। ठीक है, अब जाके इन सब चीज़ों से मुलाकात होने वाली है कंपाइलर की। ठीक है, तो क्या होगा, अब बताइए कि TAMT इक्वल टू, यानी असाइनमेंट इसको बोला जाता है, QUT इंटू प्राइस। ठीक है, तो QUT में क्या है 20 है। ठीक है, तो मैं यहाँ 20 लिख दूँ। ठीक, और यहाँ पे क्या है 5 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, इसको, तो ये TAMT में क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 और 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो TAMT में होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जाएगा ना यहाँ पे टोटल। हाँ, 100 से यहाँ असाइन हो जाएगा TAMT में, यानी कि TAMT का मान हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम TAMT में क्या लिख दें, TMT में अगर इस वेरिएबल अब जाके इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने वाली है। ठीक है, तो अगर TMT में हम लोग 100 लिख दें तो सही है। ठीक है, TMT में, यानी इसको मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ये ऑटो कैपिटल कर दे रहा है। ठीक है,
राइट। अब ये यहाँ तो यहाँ से इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा, अब डिस्काउंट निकालना है तो भाई टोटल पे तो डिस्काउंट निकलेगा। तो क्या करेगा, यहाँ 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 100 से कट जाएगा यहाँ से, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आएगा, यानी DIS में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 में दिख भी रहा है कि 5 है, क्योंकि 5% ही यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। क्योंकि क्या है, हम लोग अगर हम जाएँ इस पर, अगर दूसरी स्लाइड पे देखिए, ये वाली यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी ना, ये वाली देखिए, तो 5% का डिस्काउंट हो रहा था, ठीक है। यानी लास्ट वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ये 5% का डिस्काउंट हुआ है, तो भाई 100 में 5 ही तो डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो DIS में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। यानी DIS का मान हो गया 5, इस तरह से, ठीक। अब क्या होगा कि अब PAMT इक्वल टू TMT माइनस DIS, ठीक है। तो TMT में क्या है, 100 है, तो अगर मैं यहाँ 100 लिख दूँ तो सही है, यानी यहाँ पे मैं 100 लिख दूँ, ठीक है, -5 कर दूँ अगर इस तरह से, क्योंकि DIS में क्या है 5 है, तो ये क्या PAMT में क्या हो जाएगा, यानी 100 में 5 निकाल लीजिएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो 95 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, PAMT में इक्वल टू 95 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। यानी हमें सभी वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गई है, राइट, ठीक है। तो अब इतना काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ है कि अब मैं यहाँ पे फिर अब यहाँ से काम खत्म है इसका, ठीक है, इतना हो गया, सभी वेरिएबल हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इनको इन वैल्यू को सब सिर्फ प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए CLR लगाया हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मतलब कि ये वाला मैसेज मिला था कि इनपुट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अथवा और ये वाला, हाँ प्राइस वाला, ठीक है, मैसेज अगर मिला था तो कंसोल पे पड़ा होगा ना उसको, ठीक है, कंसोल पे क्या होगा, पड़ा होगा। तो मैं उसको हटाने के लिए, ठीक है, इस CLR फिर से लगा दिया हूँ, ताकि स्क्रीन जो कंसोल है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, और हमें जो दिखेगा सिर्फ क्या होगा, आउटपुट दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैंने CLR फिर से लगा दिया, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह CLR लगाएंगे, आवश्यकता पड़े तो कई जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फंक्शन ही है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना है कि मैं यहाँ पे 5 टाइम्स /n और 3 टाइम्स /t लगाया हूँ। तो /n का मतलब आप समझ सकते हैं, एक लाइन को न्यू लाइन हो जाना, यानी एक लाइन इंटर हो जाना, ठीक है। तो ये बताइए 5 /n अगर लगा हुआ है तो 5 लाइन नीचे आ जाएगी, और एक /t का मतलब होता है एक टैब, ठीक है। एक टैब का मतलब होता है एक टैब में कितना 8 स्पेस होते हैं, ठीक है। तो यानी एक /t का मतलब होता है 8 स्पेस, ठीक है, 1 टैब। तो ये 3 /t लगा हुआ तो इसका मतलब 3 टैब हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन ड्रा करके मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, कंसोल होगी, ठीक है, ये हमारा कंसोल है, ठीक है, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा कर्सर यही होगा यहाँ पे। तो क्या करेगा कि अगर इसको प्रिंट होने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 /n, यानी कि 5 इंटर, यानी यहाँ होगा, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ठीक है, यानी 5 इंटर हो गया होगा हमारा कर्सर। यहाँ तक का काम बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक जब आएगा कंपाइलर तो इतना काम हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, /t, यानी यहाँ पे मान लीजिए एक /t यहाँ आ गया होगा, दूसरा /t यहाँ आ गया होगा, और तीसरा /t यहाँ आ गया होगा, यानी हमारा कर्सर अब यहाँ होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा कर्सर तो यही होगा। अब क्या होगा, ये इस लाइन को तो फिनिश हो गई ये लाइन, ठीक है। अब ये वाला प्रिंट होगा, तो टोटल अमाउंट इक्वल, यानी ये मैसेज की तरफ प्रिंट होगा। तो मान लीजिए हमारा कर्सर यही है ना, यहाँ पे है, तो हमारा मैसेज भी तो ये टोटल अमाउंट इक्वल कहाँ, यहीं तो प्रिंट होगा। यानी यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल अमाउंट प्रिंट हो गया इक्वल, और उसके बाद %f से, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे प्रिंट हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे मान लेते हैं। और अब क्या होगा, TMT को प्रिंट किया जा रहा है। तो TMT में क्या है, 100 है, यानी कि हमें अब यहाँ पे क्या मिल गया, 100 मिल गया, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए लाइन खत्म हो गई। अब फिर क्या नेक्स्ट लाइन में आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा कर्सर तो यही होगा ना, यहाँ पे देखिए यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा। एक हाँ, 1001 मत समझिएगा, मैं कर्सर बना रहा हूँ, ठीक है, ये कर्सर हमारा अभी यहीं ब्लिंक कर रहा होगा। तो अब क्या करना है, हमको इसको नीचे प्रिंट करना है अच्छा लगने के लिए। तो मैं क्या किया कि अब यहाँ पे आया, तो क्या करेगा, /n, 2 /n है, यानी 2 लाइन, यानी अब ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर दूसरा /n यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेगा, और फिर /t, यानी 3 /t। तो पहला /t यहाँ पहुँचा देगा, दूसरा /t यहाँ पहुँचा देगा, और तीसरा /t बिल्कुल यहाँ, यानी टोटल अमाउंट के जस्ट नीचे पहुँचा देगा, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे, अब टोटल अमाउंट के नीचे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, डिस्काउंट। तो मान लीजिए ये यहाँ से डिस्काउंट प्रिंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल, ठीक है, और इसमें इसको प्रिंट किया डिस्काउंट, यानी DIS को प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो बताइए DIS में है क्या, 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, इस तरह से 5 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये लाइन खत्म हो गई। अब यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे कर्सर था हमारा, लेकिन अब क्या होगा, /t, एक /n है। तो एक /n का मतलब होगा कि यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आ गया होगा /n, और फिर 3 टाइम्स /t, तो यानी कि एक टाइम /t, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ /t से यहाँ पहुँच गया हमारा कर्सर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट कराया हूँ, तो ये जानते हैं क्या, ये है अंडरस्कोर, ठीक है, जो माइनस बटन पे होता है। अगर शिफ्ट बटन के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या होगा, ये प्रिंट होने वाला, तो ये एक लाइन की तरह प्रिंट होगा इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से लेके ये लाइन देखिए सीधी नहीं जा रही है, ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा,
ये चिपकेगा नहीं, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, हमारा कर्सर भी यहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लाइन तो खत्म हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये स्लैश टी एन है, तो हमारा कर्सर तो यही है ना। अब एक स्लैश एन को मुलाकात होने से एक लाइन न्यू मतलब नीचे चला गया, यानी यहाँ आ जाएगा। और फिर ये देखिए 1 2 3 स्लैश टी है, तो पहला स्लैश टी यहाँ कर देगा, दूसरा स्लैश टी यहाँ कर देगा, और तीसरा स्लैश टी इसको यहाँ कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पेबल अमाउंट प्रिंट होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पेबल अमाउंट प्रिंट होगा, इक्वल टू ऐसे लगेगा। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ एफ है, और पी एम टी को प्रिंट कर, यानी 95। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रिंट हो गया 95। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये गेट सी एच है, इसके बाद तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। यानी कि इतना होने के बाद हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। देखिए अब इंटर जब प्रेस करते हैं तो इंटर तो दिखता नहीं है ना, तो ये सब क्या है ना, ये सब दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा, क्योंकि इंटर स्लैश यन स्पेस ये सब क्या है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो कि कंसोल पे या किसी स्क्रीन पे दिखते तो नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट हमें दिखता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बताया हूँ। ये सब कंसोल पे नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको यही दिखने वाला है कंसोल पे, इतना। ठीक है, इतना दिखेगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारा एडिटर है, देखिए। और मैं क्या करता हूँ कि प्रोग्राम में लिखूँगा नहीं, प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसको रन करा दे रहा हूँ, और देखिएगा आपको आउटपुट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और मैं लिखा हूँ dis.c करके इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रखा हूँ। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम हो मेरा। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, देखिए इसी तरह से लिखा गया है यहाँ पे। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक बार कंपाइल करके देख लेता हूँ, और इसको मैं कंपाइल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आ रही है, 2 एरर आ रही है। 2 एरर क्या आ रही है, फंक्शन कॉल मिसिंग बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं सेव नहीं किया था, तो यहाँ पे एक डबल कोट्स लग गया था, जो कि नहीं लगना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को यानी इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ इस तरह से, फिर रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे देखिए 0 एरर आ रहा है। मैं इसको रन कराता हूँ Alt F9 से। ठीक है, ठीक है, ये देखिए रन हो गया आपका इंटर क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो ठीक है, तो मैं जैसे जो क्वांटिटी में लेके चल रहा था, प्रोग्राम बनाया अभी आपको समझा रहा था, 20 उसी को ले लेता हूँ। 20 यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब कर रहा है इंटर प्राइस ऑफ 1 आइटम। तो मान लेते हैं कि एक आइटम की जो कास्ट है 5 है, उसके बाद मैंने इसको इंटर कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया 100। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि फ्लोट लिया हूँ, फ्लोट जो होता है वो 6 टाइम तक बाय डिफ़ॉल्ट आपको दशमलव के 6 स्थान तक देता है वैल्यू। ठीक है, तो ये दिया है ऐसे। अब डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट 5 है, 5 रुपये डिस्काउंट हुआ है, टोटल अमाउंट में 5 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो पेबल अमाउंट यानी आपको जो पे करना होगा वो कितना करना होगा, 95 रुपीज़ करना होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम दूसरा कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 40 ले लिए, और एक जो आइटम का कास्ट होगा 10 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, यानी 100 रुपये में अगर 5 रुपये डिस्काउंट होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना 380 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है, अब तो मतलब कि 60 के नीचे वाले हैं, हम क्या करते हैं कि आइटम हम डालते हैं एक बार 100। ठीक है, 100 डालेंगे, तो 100 पे हमें कितना मिल रहा था, अगर 100 आइटम लेते हैं या उससे ऊपर, तो हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो देखते हैं कि क्या होता है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया 1000 होगा। ठीक है, और डिस्काउंट 200, तो अगर 1000 से 200 निकालेंगे तो 800 क्या करना होगा, हमें पे करना होगा। ठीक है, ठीक, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरह से कार्य कर रहा है। दोस्तों मैं इसका जो कोड है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, और आप खुद से भी ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारा कोड लेकर चला रन करा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे समझिएगा और इसको रन करिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।